औरत का फैसला कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो इंसान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, रिश्ते को बचाए या अपने आत्मसम्मान को। आज की कहानी भी एक ऐसी ही महिला की है जिसका नाम था सुधा। नैतिकता की नजर से देखें तो शायद आपको उसका फैसला सही न लगे, लेकिन जिम्मेदारियों और परिस्थितियों को समझेंगे तो शायद उसकी मजबूरी भी समझ आए। सुधा एक नौकरी पेशा महिला थी। सुबह से रात तक वह घर और ऑफिस दोनों संभालती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे देखकर कहा, ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती हो, फिर ऑफिस जाती हो और वापस आकर बच्चों में लग जाती हो। फिर उन्होंने पूछा, ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती या घर के लिए कोई काम वाली रख लो। सुधा मुस्कुराकर बोली, कैसी बात कर रही है माँ, आप जानती है ना कि इन पर कितना लोन है। मैं थोड़ा बहुत साथ दे देती हूँ तो अच्छा लगता है, वैसे भी अभी इन्हें मेरी कमाई की जरूरत है। दरअसल सुधा अपने पति चंद्र से बहुत प्यार करती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक ही मोहल्ले में खेलते कूदते बड़े हुए थे। जहां सुधा एक संपन्न परिवार से थी, वहीं चंद्र का परिवार आर्थिक तंगी से गुजरता रहा था। लेकिन सुधा के प्यार और जिद के आगे किसी की नहीं चली और दोनों की शादी हो गई। समय बीतता गया और एक दिन चंद्र ने सुधा से कहा, सुधा, कल मुझे ऑफिस जल्दी निकलना है और 2 दिन के लिए गुजरात भी जाना पड़ेगा। यह सुनकर उसकी माँ बोली, अरे बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस समय उसके साथ रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सुधा ने खुद ही बात संभाल ली, कोई बात नहीं माँ, जरूर कोई जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंद्र ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। अगली सुबह चंद्र घर से निकल गया। सास ने फिर समझाया, बेटा, बहू को भी देख लिया कर, इस हालत में भी घर और बाहर का सारा काम संभाल रही है। लेकिन चंद्र ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी रात अचानक सुधा के पेट में दर्द शुरू हो गया। घबराकर उसने चंद्र को वीडियो कॉल किया, 1 बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन चंद्र ने उसका फोन नहीं उठाया। फिर भी सुधा ने खुद को समझाया, ऑफिस के काम में होंगे, हम लोगों के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। किसी तरह रात गुजर गई। अगले दिन जब चंद्र वापस आया तो सुधा ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। चंद्र ने पूछा, तुम आज भी ऑफिस जाओगी? कल रात तबीयत भी खराब थी, छुट्टी ले लो। लेकिन सुधा हमेशा की तरह पहले उसकी चिंता करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रुको, पहले मैं तुम्हारा नाश्ता और खाना तैयार कर देती हूँ। वह अपनी परेशानी भूलकर पति की सेवा में लग गई। कुछ दिनों बाद उसने चंद्र से कहा, अगर हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन इस बार चंद्र का जवाब पहले जैसा नहीं था। वह बोला, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे बच्चा सिर्फ तुम्हें ही होने वाला है। दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पति काम के लिए बाहर रहते हैं। ये सुनकर सुधा को झटका लगा। वह बोली, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, लेकिन इस बार तो एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। चंद्र झल्लाते हुए बोला, काम करूं या तुम्हारे पीछे घूमता रहूं? फिर उसने बताया कि उसे फिर से बाहर जाना होगा और वह सोमवार तक वापस आएगा। अब सुधा को लगने लगा था कि कुछ तो बदल गया है। एक दिन जब चंद्र अपनी माँ के साथ कहीं गया हुआ था, तब घर में अकेली सुधा की नजर उसके बैग पर पड़ी। बैग से एक कागज बाहर झांक रहा था। सुधा ने सोचा शायद कोई ऑफिस का जरूरी दस्तावेज होगा, लेकिन जैसे ही उसने वह कागज खोला उसके होश उड़ गए। वह कोई साधारण कागज नहीं था, वह चंद्र और उसकी ऑफिस की सहकर्मी चांदनी की गोवा जाने की फ्लाइट टिकट थी। अब सारी बातें धीरे धीरे साफ होने लगी थीं। बार बार बाहर जाना, फोन न उठाना, बदलता हुआ व्यवहार, सबका जवाब उसके सामने था। जब सुधा ने चंद्र से सवाल किए तो उसके पास कोई सफाई नहीं थी। आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली और माफी मांग ली। लेकिन इस बार सुधा के दिल में कुछ टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि वह चंद्र को छोड़ देगी। वह अपना सामान और बच्चे लेकर घर से निकल गई। मायके पहुंचने पर उसकी माँ ने कहा, ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? चंद्र ने माफी तो मांग ली थी ना। लेकिन सुधा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, माँ, मेरे आत्मसम्मान का क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, फिर मैं अपने सम्मान से समझौता क्यों करूं? दिन बीतते गए। सुधा को उम्मीद थी कि चंद्र उसे मनाने आएगा, लेकिन उसका एक फोन तक नहीं आया। इसी बीच एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी, हम दादी और पापा के पास कब जाएंगे? सुधा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बेटी फिर बोली, मुझे पापा के पास जाना है, दादी के साथ भी रहना है। फिर मासूमियत से उसने कहा, और आपके साथ भी? सबके साथ माँ। उस बच्ची की बात सुनकर सुधा सोच में पड़ गई। कुछ लोगों ने भी उसे समझाया, बच्चों के सिर पर पिता का साया होना जरूरी होता है, अपने गुस्से की वजह से पिता और बेटी को अलग मत करो। आखिरकार सुधा वापस ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, क्या सच में वह गलत थी? क्या अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना घमंड कहलाता है, या फिर दुनिया हर बार एक औरत से ही समझौता करने की उम्मीद करती है? चंद्र ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन क्या सिर्फ माफी मांग लेने से टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ जाता है? इस सवाल का जवाब शायद आज भी सुधा ढूंढ रही है।